जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारी आज रेशियो की जो क्लास है वो 12वीं क्लास है। इससे पहले हमारी रेशियो की 11 क्लास हो चुकी हैं। आपको वो पहले क्लास 11वीं क्लास जो 11 हो चुकी है उनको देख लेनी है सारी, जब भी आपको 12वीं क्लास देखनी है। आज 12वीं क्लास में हम एक नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको पढ़िए और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 आपने पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2310 को, यानी 2310 रुपए को ए बी और सी, यानी कि तीन लोग हैं। कौन कौन? तीन लोग हैं, ए बी और सी। ए बी सी में वितरित किया गया है। ए बी सी में वितरित किया है। देखिए ए, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये तीन लोग हैं। इनमें 2310 रुपए को, कितने रुपए को? 2310 रुपए को वितरित किया गया है ना। हमें नहीं पता कि कितने भाग में। इसको कुछ भाग मिला होगा, इसको भी कुछ भाग मिला होगा, और इसको भी कुछ भाग मिला होगा जब 2300 रुपए वितरित किए तो, है ना। अब बोल रहा है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर, यानी कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने, देखिए इसके भाग में से 50 कम, और इसके भाग में से 50 कम, और इसके भाग में से 50 कम, यानी कि तीनों के भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात, इनके भागों का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3:1 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो सी द्वारा प्राप्त धन में पूछा है, ये हमें बताना है। तो समझिए, देखिए यहाँ पे सी द्वारा पूछा है, हम सभी के बता देंगे। हम ए का ही बता देंगे, है ना, और बी का ही बता देंगे। ठीक है, सभी का देख लेंगे हम। अब देखिए 2310 रुपए हैं और हमने इनमें बांटे, हमें नहीं पता कितने कितने रुपए मिले। लेकिन हमने क्या किया, तीनों के हिस्सों में से 50-50 कम कर दिए, 50-50 कम कर दिए। तो उन पे नया हिस्सा बचेगा ना, कुछ नए हिस्से बचेंगे। जैसे कि इसके पास मान लीजिए 150 रुपए थे, तो उसके पास 100 बचेंगे ना, 100 बचेंगे। तो ये 100 बचेंगे, उनका उसका रेशियो उस तरीके से रेशियो दे रखा है। और सभी सभी के में से 150, सॉरी 50-50-50 कम कर रहा है, यानी कि तीनों लोगों में से 50 कम करेगा तो कितने कम हो जाएंगे? एक में से 50 कम, तीन में से कितने करेंगे? 150, यानी कि 150 कम हो जाएगा ना, 150 कम हो जाएगा। तो ये 150 कम किस में से होगा? जो टोटल में से भी तो कम होगा, यानी कि इसमें से 150 कम हो जाएगा। तो बचेंगे कितने इनके पास? देखो कितने बचेंगे इनके पास? जीरो, 11 5 या 6, और दो में से एक गया एक, और एक दो, 2160 रुपए बचे अब, जो कि इस रेशियो में मिले ना। 2160 रुपए मिले 150 कम होने के बाद, जो कि इस रेशियो में मिले। टोटल 2160, इस रेशियो में टोटल कितने हो रहे हैं? 2 3 5 1 6, कितने हो रहे हैं? 6। यानी कि हमारी 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2160। अब देखिए एक का मान निकालोगे, यहाँ से 6 से इसे सॉल्व करोगे तो एक का मान कितना आएगा? 6 18 6 चौक 36, 360। कितना आ गया? 360 रुपए। 6 18 और तीन, ठीक है, 360 रुपए आ गया। एक का मान जो हमारा होता है मल्टीप्लाई फैक्टर। अब इस रेशियो में गुणा कर दूंगा 360 से, तुम्हारी क्या आ जाएगी राशि? देखो 360 से गुणा करो इसमें, तो कितना आएगा? 720। इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0 18 और एक, 1080, और इसमें करोगे तो कितना आएगा? 360, यानी कि 150 रुपए। देखिए यानी कि 50 इसके में से कम कर दिए तो इसको इतने रुपए मिले, इसमें से 50 कम कर दिए तो इसको इतने मिले, इसमें से इसको 50 कम मिले, कम कर दिए तो इसको इतने मिले। यानी कि 50-50 कम करने के बाद इनको ये राशि मिल रही है। तो 50 से पहले कितनी मिली होगी? 50 कम करने से पहले, तो 50 क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करना पड़ेगा ना। यानी कि 750 में अगर ऐड कर दूं 720 में, 720 में इसे 50 लिए थे, इसे 50 वापस दोगे तो पहले की राशि हमें पता चल जाएगी कितनी? 770। यानी कि एक के पास जो रुपए बांटे थे हमें यहाँ पे 770 रुपए बांटे थे। कितने? 770। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी को, बी को यहाँ पे मिल रहा है 1180। 50 कम करने के बाद, तो 50 कम करने से पहले कितने थे तो ऐड कर दोगे 1180 में,
प्लस 50, तो कितने हो जाएंगे? 1130। कितने हो जाएंगे? 1130 हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इसी तरीके सी को यहाँ पे मिल रहा है 360। कितने? 360। अगर मैं 360 मिल रहे हैं तो हमें सी को पहले कितने मिले थे देखेंगे। तो 50 क्या करोगे? 360 में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। तो प्लस 50, तो कितने हो जाएंगे? 410। यानी कि सभी के हमने हिस्से निकाल लिए जो इनको मिले थे। इसको 770 मिले थे, इसको 1130 मिले थे, इसको 410 मिले थे। ये रुपए जब बांटे थे और इनमें से 50-50 कम करने के बाद इतने हो गए। आया समझ? ये सब आप दे रखा है। और हमें पूछा था सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा हमारा कितना आ रहा है? 410 रुपए। कितना आ रहा है? 410 रुपए। ठीक है, सी का हिस्सा हमारा रहेगा 410 रुपए। देखिए इसमें जो है ऑप्शन में थोड़ी गलत दे रखा है। ऑप्शन में 360 दे रखा है, ये वाला हिस्सा दे रखा है। कौन सा? ये वाला हिस्सा। लेकिन हमें पूछा सी द्वारा प्राप्त धन कितना है ना। समझ रहे हो? तो हमें पहले वाला ही बताना पड़ेगा। 410 मिले थे ना, 410 रुपए वाला पूछ रहा है, समझिए, है ना। 410 हमारा राइट आंसर होगा। पहले वाला पूछा, ले ऑप्शन में इसमें गलत दे रखा है, तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा? 410। अरे इनको जोड़ोगे ना तुम्हारा 310 ही आएगा। देख लो कितना जोड़ लो। 0 0 7 3 10, 10 1 11, है ना। 4 1 5 12 12 1 13 3 1 हासिल 1 2, कितना आएगा? 310 आ रहा है कि नहीं? टोटल टोटल 310 रुपए मैंने इस हिस्से में बांट दे। सी को कितना मिला? 410, बी को 1130, ए को 770। हमें पूछा था सी का। ऑप्शन में 410 नहीं दे रखा है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें मिस हो गया है। ठीक है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आया समझ? आपको आया समझ कि नहीं बताइए? क्या करना था? कुछ नहीं करना था। 2310 रुपए थे, हमें नहीं पता किस रेशियो में बांटे थे, हमें नहीं पता किस रेशियो में उनको मिले थे, है ना। लेकिन ये बताया कि 50 50 50 कम हो गए। अगर 50 50 कम हो गए, कोई राशि मिली, देखिए ये राशि हो गई, इनका रेशियो दे रखा है हमें इतना, और टोटल राशि हमें दे रखी थी 50 50 कम करो तो कितनी हो जाएगी? 150 कम हो जाएगी ना। तो कितनी बचेगी? तीनों के पास 2160, जो कि किस रेशियो में मिली फिर इन्हें? 2 3 1। तो यहाँ से एक का मान निकाला हमने। यहाँ पे जो बाद वाली राशि 50 कम करने के बाद वाली राशि निकाल ली तीनों की। अब तीनों की निकाली तो 50 कम करने के बाद इसको इतने मिले, तो पहले कितने मिले होंगे? 50 ऐड कर दो। तो इसी तरीके से आप किसी का ही बता सकते हो, किसी का ही पूछे ए बी सी का, है ना। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक और सवाल लेते हैं, अगला सवाल देखिए और क्लियर होगा, है ना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 को समझिए, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 जो आपने पढ़ा होगा कि क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है 7560 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है। किसमें बांटा गया? ए बी और सी। किसमें? ए बी सी। और कितनी राशि है? 7560 रुपए। कितनी राशि है समझिएगा। फिर बोल रहा है यदि उनका हिस्सा, हमें नहीं पता किस हिस्से में बांटा गया। इसको कुछ हिस्सा मिला होगा, इसको कुछ हिस्सा मिला होगा, इसको भी कुछ हिस्सा मिला होगा। यदि उनके हिस्सा क्रमशः 400 रुपए, 300 रुपए और 260 कम कर दिया जाए, यानी कि ए का हिस्सा कितना कम कर दिया जाए? 400 रुपए। और बी का हिस्सा कितना कम कर दिया जाए? 300 रुपए। और सी का हिस्सा कितना कम कर दिया जाए? 260 रुपए कम कर दिया जाए। तो उनके हिस्से 4 2 5 के अनुपात में है। कितने अनुपात में? 4 2 और 5 के अनुपात में। तो बी का वास्तविक हिस्सा क्या है? वास्तविक पूछ रहा ना, तो इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया वास्तविक हिस्सा, नहीं पहले वाला। यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया। तो समझिए, देखिए बी का हमें हिस्सा बताना है वास्तविक। तो कैसे निकालोगे? देखिए 7560 रुपए थे, तीनों के हिस्से में बांट दिए। अगर टोटल इतने थे और इतने इतने कम कर दिए, तो कितने कम हो गए? देखिए 400, ये 700, 960 रुपए कम हो गए टोटल। इनको जोड़ोगे 400 300 700 700 260 960, है ना। यानी कि 960 कम हो गए टोटल में से, कम हो जाएगा ना 960। 960 टोटल में से कम हो जाए तो बचेंगे कितने? देखिए तो यहाँ पे जो बचेंगे वो राशि कितनी आएगी? इनको इस राशि में बटेगी। देखिए 0 6 0 और ये 6, फिर यहाँ पे भी 6।
यानी कि 6600 रुपये आ गई 960 कम करने के बाद, जो कि इस रेशियो में बांट दी। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना रेशियो हो रहा है, 5 4 9 2 11, यानी कि 11 टोटल राशि हो रही है रेशियो में, और दे रखी है हमें कितनी है, 6600। 6600 तो दे रखी है, और ये 11 से कितनी बच जाएगी, एक का मान कितना आएगा, 600। एक का मान कितना आएगा, 600। बोला है बी की प्रारंभिक राशि बतानी है। देखो बी को 300 रुपये करने के बाद कितनी मिली, 2, यानी कि 2 का मान निकालोगे तो कितनी आएगी, देखिए यानी कि इसकी यहाँ पे कितनी आएगी, एक का मान 600, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 600 इंटू 2 1200। इसको मिली यहाँ पे 1200, 300 रुपये कम करने के बाद। तो 300 कम करने के बाद मिली है, तो पहले कितनी मिली होगी, प्लस 300 कर दो, तो कितनी आ जाएगी, 1500। कितनी आ जाएगी, 1500। हमारा राइट आंसर 300 प्लस 1200 कितनी आएगी, 1500, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। 1500 राशि प्राप्त हुई किसको, बी को पहले, है ना। बाद में 300 कम करने के बाद 1200 मिली। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 143 को देखिए, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना, कीजिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 143 को। क्वेश्चन नंबर 143 आपने पढ़ा होगा, क्या दे रखा है, देखिए तीन साझेदार हैं, ओके, ए बी और सी। तीन साझेदार कौन है, ए बी और सी। इनको क्या है, 2,21,000 रुपए को आपस में इस तरह विभाजित करते हैं कि, है ना, ठीक है, 2,21,000 रुपए हैं, देखिए कितने रुपए हैं, 2,21,000 रुपए की राशि को आपस में इस तरह विभाजित करते हैं। हमें नहीं पता कि कितने कितने रुपए उन्होंने विभाजित किए। फिर बोल रहा है, करते हैं कि यदि 2,000 रुपए, 3,000 रुपए और 4,000 रुपए को क्रमशः ए बी सी से प्राप्त धनराशि से निकाल दिया जाए, यानी कि ए से कितना निकाल दिया है, 2,000, और बी से कितना निकाल दिया जाए, 3,000, और सी से कितना निकाल दिया जाए, 4,000, ये बोल रहा है, निकाल दिया जाए। तो बे 11:18:24 के अनुपात में धनराशि का हिस्सा प्राप्त करते हैं। बी को कितनी धनराशि प्राप्त होती है, तो बी की हमें धनराशि बतानी है कितनी प्राप्त होगी। सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। तो ये कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2,21,000 रुपए थे, है ना, इन्हें कुछ कुछ राशि मिली होगी, तो हमें नहीं पता कैसे कितनी मिली है ना, लेकिन इनके हिस्से जो मिले थे उनमें से 2,000, 3,000, 4,000 कम कर दिए, तो कितने कम हो गए टोटल, देखिए 2,000, 3,000, 5,000, 4,000, 9,000, यानी कि 9,000 टोटल में से भी तो कम होंगे। तो टोटल में से 9,000 कम करोगे तो कितना आएगा, 2,12,000। तो कितना आएगा, 2,12,000 रुपए। कितना बचा, 2,12,000 रुपए बचे, 9,000 कम करने के बाद टोटल में से, यानी कि ये टोटल राशि इस रेशियो में इनके बीच बांटी गई है। इतना हिस्सा कम करने के बाद, 9,000 कम करने के बाद, समझे। तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल राशि कितनी हो रही है रेशियो में, तो सॉल्व कीजिए। तो 8 4 12, 12 1 13, है ना, 13 2 3 1 4 1 5, कितनी आ गई, 53, यानी कि 53 यहाँ पे रेशियो में टोटल हो रही है, और हमें दे रखी टोटल कितनी है यहाँ पे, 21,000, 2,12,000, 2,12,000, है ना। अब देखिए 53 से इसे सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगी, 53 से जाइए 4 बार, यानी कि 4,000 बार। 53 से की कितनी बार, 4,000 बार। 53 से 4,000 बार पूछा है बी का राशि। अब देखिए एक का मान 4,000, तो बी का यहाँ पर निकालोगे, निकालोगे नहीं, तो बी का कितना आएगा, 18 चौक 72,000। तो यहाँ पे बी का कितना आ गया, 72,000। अब बी का 72,000 आ गया, तो पहला वाला बी का कितना होगा, अब इसके में 3,000 कम किए थे, 3,000 कम करने के बाद 72,000 थे, तो यानी कि कितने होंगे इसके पास, 75,000। कितने मिले होंगे इसे, 75,000 रुपए मिले होंगे, कितने, 75,000 रुपए, समझे, कितने मिले होंगे, 75,000 रुपए, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है, जो कि ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। कुछ है सवाल में, नहीं है ना, कुछ है, अगर पता है इस सवाल के बारे में, आपने सॉल्व किया है एक बार, तो आप इस सवाल को यूं ही कर दोगे, है ना, कुछ भी नहीं दे रखा है इस सवाल में, समझे, समझे।
75 हमारा 1000 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 144 सेम सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, आ भी सकता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 आपने पढ़ा होगा है ना, और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। क्या बोल रहा है, तीन मित्र हैं ए बी और सी, ओके, और बोल रहा है 5525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं। कितनी राशि है, 5525, 5525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि, ए ए को कुछ राशि मिली होगी, बी को कुछ राशि मिली होगी, सी को कुछ राशि मिली होगी, मुझे नहीं पता कितनी मिली है। प्राप्त होने वाली राशि में से क्रमशः 50, 100, 75 रुपए निकाल दिए जाए। यानी कि इसमें से 50 रुपए निकाल दिया, इसके हिस्से में से, इसके हिस्से में से 100 रुपए निकाल दिए जाए, और इसके हिस्से में से 75 रुपए निकाल दिए जाए, ये बोल रहा है। तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात है ना, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है, 11:18:24 होगा। आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी है, आरंभ में, ये वाली पूछिए यहाँ पे है ना, सी की राशि बताओ। कर सकते हो कि नहीं सॉल्व, कुछ है सवाल में करने के लिए, कुछ है क्या बताइए, नहीं है ना, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। टोटल राशि इतनी है और इतने इतनी कम हो गई, तो ये टोटल में से कितनी कम हो जाएगी समझिए। तो ये 100, 150, और 150 और 75, 225, राशि कितनी कम होगी, 225 टोटल इसमें से। तो बची कितनी देखिए, 25, 00 और 5 से 2 3, यानी कि 5300 राशि बची हमारी। 225 कम करने के बाद राशि बची 5300, कितनी, 5300, जो कि किस रेशियो में मिली है इन्हें, इतने रेशियो में। तो सॉल्व कीजिए। देखिए 8, 4, 12, 12, 1, 13, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, यानी कि 53 रेशियो भी हमारा 53 आ रहा है, और हमें राशि दे रखी 5300 ही है ना। तो एक का मान कितना आएगा हमारा, एक का मान हमारा आएगा 100। अब पूछा है सी का हिस्सा बताओ। अब देखिए सी का हिस्सा यानी कि यहाँ पे 24 मिल रही है ना, यहाँ पे 24 मिल रही है, यानी कि 2400 कितनी राशि मिली होगी इसे, 24 का मान कितना आ जाएगा, 2400। 24 में ये 100 का गुणा करोगे ना, मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा 100 है, 100 का गुणा करोगे इसमें, तो 2400 इससे राशि मिल गई। कितनी मिलेगी, 2400। हमें चाहिए सी का हिस्सा, वास्तविक वाला, पहले वाला। तो 2400 अब मिली है 75 कम करने के बाद। देखिए सी को 75 कम करने के बाद मिली है 2400, तो इसमें 75 ऐड करना पड़ेगा आपको, जब भी तो आप पहली वाली बता सकते हो। ऐड करोगे तो 5, 7 और ये 4 और 2, यानी कि 2475 रुपए मिले हैं किसको, सी को, है ना। 2475, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अब आया समझ। आई थिंक आप इस टाइप को अब आसानी से सॉल्व कर दो, अगर एग्जाम में आएगा तो फोड़ के आएगा, ठीक है, क्या हो, फोड़ कर आओगे, समझे, आसानी से कर सकते हो। आपको देखिए वहां पर चित्रकारी नहीं करनी है एग्जाम में कि ऐसे चित्र बनाओ, ये सारी चीजें माइंड में करनी है। डाटा इनको जोड़ो घटाओ, वहां पर चित्रकारी नहीं करनी है आपको, कम से कम डाटा लिखना है। मैं जो है समझाने के लिए लिख रहा हूँ, समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 145, क्वेश्चन नंबर 145 को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 145 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 जो आपने पढ़ा होगा, है ना, क्या दे रखा है समझिएगा। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 145, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात दे रखा है हमें कितना, 5:8, ओके।
यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि, समझिए पहले ये लाइन समझिए, अगर किसी संख्या 40% की वृद्धि कर रहे हैं, जैसे कोई संख्या है मान लीजिए 50, अगर मैं इसमें 40% की वृद्धि कर रहा हूँ तो कैसे करेंगे, तो इंटू 40% की वृद्धि, तो 100 में ऐड करोगे 40 को, वृद्धि कर रहे हो ना तो 100 में ऐड करते हैं, परसेंटेज में वृद्धि करते हैं, तो कितनी हो जाएगी 140%। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को उठाओ सॉल्व कर लो, समझे। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है, हमें नहीं पता ना संख्या क्या है, तो मान लीजिए मल्टीप्लाई फैक्टर है हमारा, मान लिया हमने एक्स, जिससे मैं एक्स से गुणा कर दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएंगी, तो कर दीजिए गुणा, तो यानी कि वो संख्या होगी हमारी 5x 8x होगी, ठीक है। अब यानी कि अब ये संख्या प्राप्त होगी, तो यानी कि अब ये रेशियो में नहीं, संख्या हमें मिलेगी, अब संख्या मिलेगी तो इतनी होगी। अब बोल रहा है पहली संख्या कितनी है 5x, पहली संख्या में 40% की वृद्धि करो, 40% की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी 140%, है ना। और दूसरी संख्या 15% की कमी, अब देखिए दूसरी संख्या क्या है हमारी 8x, इसमें बोल रहा है 15% की कमी, और 15% की कमी करोगे तो 100 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 85%। इतना आया समझ। अब आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है तो नया अनुपात होगा, इतनी वृद्धि कमी करने के बाद तो नया अनुपात होगा, तो अब नया अनुपात किनका, इनका, अब इनका नया अनुपात बताना है, और इनका अनुपात बताइए, देखिए एक्स से एक्स कैंसल, जो कॉमन है दोनों साइड में कैंसिल करो, है ना, हमें सरल बनाना है ना, देखिए, और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, समझिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 5 से, और ये 85 कैंसिल, कितनी बार 17 बार, है ना, कैंसिल। अब देखिए, अब कुछ और कैंसिल हो रहा है, हाँ, देखिए यहाँ पे जी जा रहा है 4 से 8 2 बार, और ये 4 से जाएगा कितनी बार, 4 से 12, 2 5 35, 35 बार। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या, अब कुछ बचा कैंसिल होने को, नहीं, तो यहाँ पे बचा 35, उधर बचा 17 × 2 यानी 17 × 34, यानी कि हमारा नया रेशियो आ गया कितना 35:34, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है 35:34, पहला ही ऑप्शन है ए। किस एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, किसने पूछा है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, एक्स मान के नहीं करना, क्यों, एक्स मान के करने से क्या फायदा मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने जो एक्स माना था मल्टीप्लाई फैक्टर वो तो ऑलरेडी कट ही गया, वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो हमें एक्स मान के क्यों करना भाई, जब वो कैंसिल होना ही है तो हमें कैंसिल कर, मानो ही मत उसे, समझ रहे हो, जो कैंसिल हो रहा है उसे मानो ही मत। देखो 5:8 में थी संख्या, यानी पहली संख्या में देखो किसकी वृद्धि, 5 × 140% की वृद्धि, डायरेक्ट करो बिना एक्स माने, इसमें रेशियो निकाले हो ना, तो 8 इंटू इसमें 15% की कमी 85, इसको सॉल्व करो, परसेंटेज इनकी परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसर, तो कितना आएगा 35:34 आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व बिना एक्स माने, समझे, तुम्हारा 35:34। अगला क्वेश्चन देखो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो और क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 140 भी जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, किसमें, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, है ना, और सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। तो देखिए क्या दे रखा है, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है, यानी देखिए ए का वेतन ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, इनकी सरकारी नौकरी लग गई है और इनका वेतन आ रहा है कितना 4 और 5 का, 4 और 5 के रेशियो में आ रहा है, ओके। ए के वेतन में 40% की वृद्धि, अब ए के वेतन कितना है 4, तो इसके वेतन में 40% की वृद्धि, कितनी, सॉरी 10% की वृद्धि बोल रहा है, तो 10% की वृद्धि करो तो कितने आएगी 110%, 110% हो जाएगा। फिर बोला और बी के वेतन में 20% की वृद्धि, बी का वेतन कितना है 5, इसमें 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी 120%, कितनी हो जाएगी 120%। अब ए
ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा, ये बोल रहा है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कीजिए। दोनों तरफ जो कैंसिल हो रहा है सरल तो रूप में लाइए, रेशियो सरल तो रूप में होता है ना। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो हटाओ, घट गई ना। अब देखिए 4 से 120 कितनी बार, 30 बार, कैंसल। अब देखिए 5 से 120 कितनी बार, 22 बार, है ना। अब देखिए 2 से ये कितनी बार, 11 बार, और 2 से ये कितनी बार, 15 बार। अब क्या कुछ बचा नहीं, यानी कि हमारा रेशियो है 11:15। कितना आ गया, 11:15, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है ना। कुछ ऐसे इन सवालों में नहीं है ना, इजी सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 146 हो गया। क्वेश्चन नंबर 147 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 को पढ़िए और समझिए, बिना पढ़े सवालों को कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 147 को पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 पढ़ा होगा आपने, सेम सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है ना। सेम सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया है, हल्के मत लेना इन सवालों को। देखिए क्या बोल रहा है, एक फर्म में, कोई फर्म है, ठीक है, फर्म में पुरुष और महिला है। कौन है, पुरुष, पुरुष यानी कि मेल, और महिला यानी कि फीमेल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था, यानी कि महिला 4 और 5 के अनुपात में थी, इस अनुपात में थी, 4 और 5 के अनुपात में। फिर बोल रहा है पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि, 80%, सॉरी देखिए, पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60%, है ना, की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया। यानी कि देखिए पुरुषों की कितनी, 80% की वृद्धि, यानी कि 180% की वृद्धि होगी। फिर बोल रहा है महिलाओं में 60% की, तो इंटू 160 की होगी ना, बढ़ोतरी कर दी, निश्चय किया गया। तो बोल रहा है क्या, अब फर्म में के पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात क्या होगा, नया अनुपात है ना, नया अनुपात। देखिए तो इसे सॉल्व भी तो करना है, कुछ नहीं करना है, करो सॉल्व। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, और 4 से ये 160, 40 बार, है ना। अब देखिए 5 से जाए कितनी बार, 3 6, 36 बार, कितनी बार गया, 36 बार गया। अब देखिए सॉल्व करोगे, किससे सॉल्व हो रहा है, 4 से ये 9 बार, 4 से ये 10 बार, यानी कि रेशियो आ गया 9:10। कितना आ गया, 9:10, नया रेशियो, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो भाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, लाइक कर दो जल्दी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आज की, है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 148, क्वेश्चन नंबर एक देखिए 148 को, क्वेश्चन नंबर 148 पढ़ो। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 148 भी, ठीक है, घबराने की जरूरत है नहीं। आपने ये सीट कर ली ना, तो समझो आपकी नैया पार है। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 आपने पढ़ा। देखिए यहाँ पे ए बी और सी है, इनकी लगी सरकारी नौकरी, किसमें, ग्रुप डी में। ए बी और सी की ग्रुप डी में नौकरी लगी है, और फिर इनका वेतन आ रहा है, वेतन का अनुपात किस अनुपात में आ रहा है, 1 3 और 4 में। इसमें आ रहा है 1 3 और 4 के अनुपात में आ रहा है इनका वेतन, इनकी सैलरी आ रही है, मजे ही मजे हैं इनके, मजे ही मजे, है ना। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए, है ना, क्या कर रहा है, वृद्धि, इसके वेतन में 5% की वृद्धि करोगे तो कितनी आएगी, 105%। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अब सही है। अब देखिए ए के वेतन में 5% की वृद्धि, 105 की वृद्धि, यानी कि 100 में ऐड करोगे 105%, समझे। फिर बोल रहा है बी में 10% की वृद्धि, बी का कितना है, 3, तो इसमें वृद्धि करो 10% की, तो 110
परसेंटेज, समझे। फिर बोला सी में 15% की वृद्धि, सी में 15% की वृद्धि यानी कि 115%, 115% हो गया। अब देखिए क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, इतना कतलेआम कर दो इन पर चला ही ना जाए, कुछ बचे ही ना इनमें। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तीनों में कैंसल, तीनों में कैंसल। अब देखिए 5 से ये जा रहा है कितनी बार, 21 बार। 5 से ये जा रहा है कितनी बार, 22 बार, है ना। अब देखिए 5 से ये भी जा रहा है कितनी बार, 23 बार। कितनी बार जाएगा, 23 बार। ये 21 बार, 22 बार, 23 बार गया, गया। अब देखिए क्या इनमें से कुछ कट रहा है, हाँ भाई कट रहा है, अभी भी नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। देखिए यहाँ पे तो 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं कट रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 21 रेशियो, यहाँ पे 3 × 22 बचा, कितना बचा, 66। अब देखिए यहाँ पे 4 × 23 बचा, यानी कि 92 बचा। कितना बचा, 92। तो यही हमारा रेशियो आ गया एबीसी की नई राशियों का अनुपात, नई वेतन का अनुपात आ गया कितना, 21, 21, 66, 92। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर 148 का। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 149, क्वेश्चन नंबर देखो अब 149, क्वेश्चन नंबर 149 को करो, क्वेश्चन नंबर 149 को करो। क्वेश्चन नंबर 149 कर लिया आपने तो समझो इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं ग्रुप डी में इस वाले टाइम में से। क्वेश्चन नंबर 149 को करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 149 हमारा इसका लास्ट टाइप होगा, इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता आपसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 क्या दे रखा है, अब पढ़िए, पढ़ लिया होगा आपने। तो अब करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, बी सी डी और ई के वेतन। और यहाँ पे 4 बंदे कौन, बी सी डी और ई के वेतन, यानी कि इनकी ग्रुप डी में नौकरी लग गई है बस। और इनका वेतन आ रहा है किस अनुपात में आ रहा है, 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में आ रहा है, समझे। और उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30% और 40 और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन, यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन बोल रहा है कितना, 560 रुपए है, तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग पूछा है। मूल वेतन कौन से, ये वाले, है ना, भरने के बाद वाला नहीं, मूल वेतनों का योग पूछा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं। देखो अगर यहाँ पर रेशियो पूछा होता इस सवाल में, अगर रेशियो पूछा होता ना कि बढ़े हुए वेतन का रेशियो बताओ, तो क्या करते, हम सभी के वेतनों में 20, 30, 40, 50 की वृद्धि कर देते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक वैल्यू दे रखी है, डी का बढ़ा हुआ वेतन, तो हम सिर्फ डी के वेतन को बढ़ाएंगे। हमें डी का ही बढ़ा हुआ दे रखा है तो हम सिर्फ डी को ही बढ़ाएंगे, तो इनको फालतू में बढ़ाने से क्या फायदा, नहीं ना। तो डी का हमें 4 दे रखा है और 4 में वृद्धि करनी है कितनी, 40 की, तो इसको 40% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 140% बढ़ा दिया। अब जो 140% बढ़ाने के बाद जो वेतन हो गया, तो इसका मान हमें दे रखा है 140% का मान कितना दे रखा है, बढ़ाने के बाद 560 दे रखा है ना। अब इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसल, और ये 4 बार, और फिर ये 4 से भी 4, और परसेंटेज को उठाओगे तो 1/100 लगाओगे, 1/100 बराबर उधर बचा 1, तो 1 का मान 100 उधर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा, 100, कितना आ गया, 100, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 100। अब पूछा हमें उनका मूल वेतन का पूरा योग, कौन सा, बी सी डी और ई का, तो इनको जोड़ो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, कितना हो गया, 14। एक का मान 100 है, तो इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करोगे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 1400 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हमने इनको इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि हमें वो रेशियो नहीं पूछ रहा, इनसे पहले वाले सवालों में जो हमें रेशियो पूछ रहा था, इसलिए हमने तीनों को बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डी को बढ़ाया, क्यों, हमें डी का ही मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, तो आपको सिर्फ डी को ही बढ़ाओ, जिसका मान दे रखा हो सिर्फ उसको बढ़ाओ, और जो पूछे निकाल दो, क्या टेंशन है, कुछ नहीं दे रखा, है ना। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150,
क्वेश्चन नंबर 150 को पढ़ने की कोशिश कीजिए। नया टाइप है, अगला टाइप, अच्छा टाइप है, पूछा जाता है और जो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन नंबर 150 पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 150 को, क्वेश्चन नंबर 150 देखिए क्या दे रखा है। आपने पढ़ा होगा कि एक स्कूल के 504 छात्र हैं। देखिए स्कूल में आप पता है लड़कियां लड़कियां ही पढ़ने जाती हैं, लड़के और लड़कियां, है ना। तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है। देखिए गर्ल्स, एक स्कूल में गर्ल्स और बॉयज ही होती है ना, गर्ल्स और बॉयज, है ना, गर्ल्स और बॉयज, और इनका अनुपात दे रखा है हमें कितना, 11:13। और हमें इनकी टोटल संख्या दे रखी है, स्कूल के 504 छात्र हैं। ये टोटल कितने हैं, 504, समझे, टोटल 504 है और इनका रेशियो दे रखा है 1130। तो आप निकाल सकते हो इनका मान, रियल वाला आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। यदि 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात होगा, ये पूछ रहा है, देखिए समझिएगा, नया अनुपात पूछा है। पहले हम इनकी मान निकालते हैं। हमें टोटल इतने दे रखे हैं 504, तो यहाँ पर रेशियो में टोटल कितने हो जाएगा, इनको जेड ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 1 2, कितना हो गया 24, टोटल हो रहा है 24 रेशियो में। और हमें दे रखा है 504, कितना दे रखा है 504। अब देखिए किससे सॉल्व हो रहा है, तो 24 से ये कितनी बार जाएगा, 24 से दोगे तो देखो 24 दे 2 बार, एक का मान आएगा ना, 24 दूनी 48, फिर बचा 2, यानी कि 21 बार गया। कितनी बार गया, 21 बार। एक का मान कितना आ गया हमारा, 21, मल्टीप्लाई फैक्टर 21 आ गया, 21 से कर दो इनमें गुणा, 21 से गुणा करोगे पूरे रेशियो में, है ना, पूरे रेशियो में गुणा करोगे तो इनकी रियल मान निकल जाएंगे। तो करो गुणा 21 से, तो 11 में गुणा करोगे 21 का, तो 1 3 1, 131 आएगा, समझे। अब इसमें गुणा करो 21 का, है ना, तो 21 का करोगे 13 गुणा 3, है ना, और 13 26 एक 27, कितना आ गया 773, कितना आ गया। मैंने रियल, रियल में पता चल जाएगी स्कूल में लड़कियां इतनी है, लड़के इतने हैं, और इनका टोटल मैं दे रखा था 540, इनका टोटल करोगे तो 540 ही आएगा। देखो 3 1 4, 7 3 10 0, और 2 3 1 4, 2 1 3, गलत हो गया, 13 दूनी 26 27, 1 2, यहाँ पे 2 आएगा ना, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, 2 से 31 आएगा। अब सही है ना। अब टोटल करो तो 504 ही आ रहा है, इतनी लड़कियां इतने लड़के हैं। अब बोल रहा है 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया गया, लड़की कितनी है, इतनी। तो ये बोल रहा है 12 और लड़कियों को प्रवेश दे दिया हमने, 12 लड़कियां और आ गई स्कूल में। तो अब कितनी लड़कियां होगी, 2 1 3, 3 1 4 और 2, कितनी होगी 243। यानी लड़कों का प्रवेश नहीं दिया, यानी लड़की तो जीरो बढ़े ना, लड़के तो जीरो बढ़े, यानी लड़की तो उतनी ही है 273। तो नया अनुपात पूछा, पूछा इनका अनुपात बताओ, इनका अनुपात पूछा है ना। तो देखो अब ये नई 12 बढ़ने का लड़कियां इतनी होगी, लड़के जीरो बढ़े हैं, कुछ भी नहीं बढ़े, तो लड़के 273 ही रहेंगे। अब देखिए 3 से सॉल्व हो रहा है, 3 से सॉल्व करो, ये कितनी बार 8 और 1 81 बार, ये कितनी बार हो रहा है 9 और 1 91 बार, है ना। अब क्या किसी सॉल्व हो रहा है, नहीं, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 81 रेशियो 91, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या किया देखिए, हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा था 11:13 और टोटल संख्या दे रखी थी 504, और मैंने आपको खूब सवाल कराया है, तो हमें रियल वाली संख्या मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करने के बाद निकाल ली। कितनी आ गई लड़कियां 231 और लड़के 273 आ गए। और लड़कियां आ गई तो लड़कियां हमने 12 बढ़ा दी, लेकिन लड़के उतनी रखे, लड़के उतनी रखे, तो लड़कियां 12 बढ़ाने का 243 हो गई और लड़के जीरो बढ़ाए तो 273 हो गए, है ना। अब इनका रेशियो पूछा है बढ़ने के बाद, तो यही हमारा आंसर, समझे। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है ये, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 151 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 151 ये अलग टाइप है ना। और जो पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 151 पढ़ा होगा आपने। देखिए 25 लीटर का एक मिश्रण है। ओके, देखिए 25 लीटर का कोई मिश्रण है, 25 लीटर का कोई मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। और मिश्रण में दूध और पानी, यानी दूध और पानी का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है? दूध, मिल्क, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है ना, 25 लीटर में। किसमें? 25 लीटर के मिश्रण में। फिर बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1। ये दे रखा है। फिर बोल रहा है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। बोल रहा है दूध, मिल्क, यानी कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। इसमें ऐड करना है हमें क्या? दूध प्लस कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 16:1 हो जाए। समझिएगा, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है और हमेशा आता है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमारा 25 लीटर का मिश्रण था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 था। हमने क्या किया? कुछ दूध मिला दिया तो रेशियो हो गया 16:1। तो ऐसे सवालों में क्या होता है पता है? एक चीज मिलाते हैं तो एक चीज को नहीं मिलाते, एक चीज को मिलाते हैं तो एक चीज को नहीं मिलाते। मेरे शब्दों में गौर कीजिए। जैसे देखो यहाँ पे दूध मिला रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिला रहे हैं, दूध को मिला रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिला रहे। तो बस आपको जो नहीं मिला रहे उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं मिला रहे उस पर फोकस करो। देखो यहाँ पे वाटर नहीं मिला रहे, यहाँ पे वाटर कितना था? 1। अगर पानी नहीं मिला रहे तो पानी तो उतना ही रहेगा ना, पानी तो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला रहे, अगर पानी दूध मिला रहे तो दूध तो चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिला रहे तो यहाँ पर जो पानी है वो भी यहाँ पर ही होना चाहिए। जितना पानी यहाँ पे उतना ही पानी यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पानी 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये तो ऑलरेडी सेम है। अगर पहले से ही सेम है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखिए समझिएगा, हमें टोटल दे रखा है मिश्रण कितना? 25 लीटर, तो जिसका रेशियो दे रखा था 4:1, 5। यहाँ पर टोटल रेशियो में 4:1, 5। और रियल में दे रखा है हमें 25 लीटर, यानी कि एक का मान कितना आएगा? हमारा एक का मान आएगा 5। हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं बताइए। और मल्टीप्लाई फैक्टर 5 आ गया। अब देखिए मिल्क जो कितना बढ़ा रहा है वो, मिल्क 4 से 16 हो गया। कितना हो गया? 4 से 16। तो उसने कितना मिल्क बढ़ाया है? 12। कितना बढ़ाया है? रेशियो में 12 बढ़ाया ना, रेशियो में 12। एक का मान 5, हमें चाहिए 12 का। मल्टीप्लाई फैक्टर से 12 में गुणा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 × 5 बराबर 60 लीटर। कितना? 60 लीटर उसने क्या मिलाया है? दूध मिलाया है। कितना मिलाया है? 60 लीटर उसने दूध मिलाया है। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। समझे? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। देखिए एक बार और समझो, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो 25 लीटर दूध था, दूध नहीं मिश्रण, जिसमें दूध और पानी दोनों मिले हुए थे। जैसे दूधिया करता है ना, दूधिया क्या करता है कि कुछ पानी मिला लेता है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिलाया, उसने दूध मिलाया। ठीक है, उस मिश्रण में क्या है? मिल्क और वाटर है, यानी कि मिल्क 4 है तो दूध, सॉरी दूध 1, 4 है तो पानी कितना है? 1 है ना। अगर रियल में निकालें तो कितना होगा? देखिए टोटल यहाँ पर रेशियो में दे रखा है 4:5, और रियल में दे रखा था 25, एक का मान 5। यानी कि अगर रियल में निकालते तो इनमें गुणा कर देते तो 20 और ये 5 लीटर आता पानी। ठीक है, हमें उनकी निकालने की जरूरत है नहीं। पूछा कितना लीटर मिलाएं तो हम वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे पानी नहीं मिला रहा था, जो चीज ना मिलाए उसको सेम करो। पानी नहीं मिला रहा, यहाँ पे पानी 1 है तो यहाँ पे भी पानी 1 है, ये पहले से ही सेम है, पहले से सेम है ना। तो कितना बढ़ाया मिलकर? देखिए 12, 4 से 16 हो गया, 12 बढ़ गया। एक का मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा 5, तो 12 गुणा करोगे मल्टीप्लाई फैक्टर से तुम्हारा आंसर आएगा 60 लीटर। समझे? अगला क्वेश्चन देखो, उससे क्लियर होगा। एक क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखो, क्वेश्चन नंबर 152 देखो, क्वेश्चन नंबर 152 को समझो, क्वेश्चन नंबर 152 को पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 152 में क्या दे रखा है? 400 ग्राम का मिश्र धातु है। एक कोई धातु है 400 ग्राम की, 400 ग्राम की मिश्र धातु है ये। ओके, मिश्र धातु में जिंक और कॉपर
क्या है, जिंक है और क्या है, कॉपर है ना। और का अनुपात कितना है, 5:3 है। अब आप मुझे बता सकते हो जिंक और कॉपर कितनी होगी, जिंक और कितनी कॉपर कितनी होगी। आप आसानी से बता दोगे, यहाँ पर टोटल 5 3 8 हो रहा है और हमें रियल में दे रखा है 400। एक का मान कितना आएगा, 50। हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा, 50। अगर आप 50 से इनमें गुणा कर दोगे तो हमें रियल पता चल जाएगा कि इतना इतना मिला जाएगा। लेकिन समझिए हमें पूछा क्या है, उसे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए बताइए इसमें कितना कॉपर मिलाया जाए, बोल रहा है इसमें कितना कॉपर मिलाया जाए, कॉपर मिलाया जाए कि जिंक और कॉपर का अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए, है ना। बोला कितना कॉपर मिलाया जाए, कॉपर बताना है हमें, ठीक है। कॉपर जो मिला रहा है वो बताना है। देखिए समझिए क्या मिला रहा है, कॉपर। तो वो जिंक थोड़ी मिला रहा है, जो नहीं मिला रहा उस पर फोकस कीजिए। जो नहीं मिला रहा, क्या नहीं मिला रहा, जिंक। तो जिंक नहीं मिला रहा, जिंक पहले 5 था हमारा, तो अभी भी 5 होना चाहिए कि नहीं। पहले 5 था तो अब भी 5 होना चाहिए। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, यानी जो पहले था अब भी पहले है, यानी कि सेम है। तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। यानी उसने कॉपर कितना मिलाया, 3 से बढ़ गया 4 कॉपर, यानी कि उसने 1 मिलाया। कितना मिलाया, 1। तो हमारा 1 का मान मल्टीप्लाई फैक्टर से इसमें 1 में गुणा करूँ तो हमें मिल जाएगा। तो 1 का मान ऑलरेडी 50 है, तो यानी कि 50 ही उसने मिलाया है, क्या, कॉपर। कितना मिलाया, कॉपर। क्योंकि 1 में 50 से गुणा करो तो 50 ही आएगा ना। यानी कि इतना कॉपर क्या क्या है उसने ऐड, इतना कॉपर उसने ऐड किया है, ठीक है। कितना, 50 ग्राम उसने कॉपर ऐड किया है, जो कि हमारा ऑप्शन पहला राइट आंसर। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या करते हैं, जो नहीं मिलाता, जो नहीं मिलाता वो सेम होना चाहिए। जिंक नहीं मिला रहा, बस जिंक सेम होना चाहिए और आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर जाओगे। 153 को देखो, क्वेश्चन नंबर 153 को देखो, और क्लियर होगा आपको। इस वाले सवाल में और क्लियर होगा। 153 को देखो, पढ़ो 153। देखिए क्वेश्चन नंबर 153 आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 153 अगर आपने पढ़ा है तो देखिए क्या दे रखा है, किसी पार्टी चल रही है भाई, पार्टी चल रही है ना, पार्टी में औरतें और आदमी हो, औरतें हैं, आदमी है, ठीक है। औरतें वुमेन और मैन, समझे, की संख्या का अनुपात दे रखा है कितना, 3:2 है। कितना अनुपात दे रखा है, 3:2 दे रखा है। इतनी संख्या में क्या पार्टी है, पार्टी में इस अनुपात में औरतें हैं और महिलाएं, सॉरी औरतें और पुरुष हैं ना। देखिए यदि पार्टी में 20 आदमी और आ जाएं, देखिए मेन 2 है, इसमें बोल रहा है इसमें 20 आदमी और आ जाएं, कितने आ जाएं, 20 आदमी और आ जाए प्लस 20 आ जाए, तो यह अनुपात उलट जाता है। यानी कि पहले अनुपात 3:2 था, उलटने के बाद हो गया 2:3 हो गया, ये बोल रहा है, उलट जाता है। तो बताइए वर्तमान में पार्टी में कितनी औरतें हैं, वर्तमान की हमें पार्टी की संख्या बतानी, तो समझिए देखो वर्तमान में पार्टी में कितनी औरतें हैं, ओके। तो देखो यानी कि देखो जो नहीं बढ़ रहे, जो नहीं बढ़ रहे ना उन पे फोकस करो। यहाँ पे जो है पुरुष बढ़ रहे हैं, लेकिन महिलाएं थोड़ी आई है, पुरुष ही तो आए हैं 20, महिलाएं नहीं आई ना। तो यहाँ पे देखो महिलाएं 3 है, यहाँ पे महिलाएं 2 है, यानी कि ये चेंज कैसे हो गई जबकि महिलाएं तो आई नहीं। अगर महिलाएं नहीं आई है तो चेंज भी नहीं होनी चाहिए, जितनी पहले थी उतनी ही अभी होनी चाहिए। उतनी पहले कितनी थी, 3, तो अब भी 3 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें सेम करना पड़ेगा 3 और 2 को, और 3 और 2 को मैंने आपको सेम करना बताया, कैसे सेम करते हैं, इनका लेते हैं हम एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6, यानी कि इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 से गुणा करोगे, रेशियो में गुणा करते हैं तो दोनों संख्या में गुणा करते हैं, आपको पता होगा। तो यही कितना आएगा, 3 दूनी 6, रेशियो 4 हो गया। और यहाँ पे 2 को 6 बनाओगे तो कितने से गुणा करोगे, 3 से। तो कितना बनेगा जी हमारा, 3 दूनी 6, रेशियो 3 तक 9, समझे, कितना बन गया। अब देखिए वुमेन पहले इतनी 6 थी, अब भी 6, वुमेन पहले 6 थी अब भी 6, तो अब सेम हो गई। यानी कि पुरुष कितने बढ़ गए, देखिए 4 से पुरुष बढ़ गए कितने, 9,
कितने बढ़ गए? 5। रेशियो में बढ़े 5, लेकिन रियल में बढ़े 20। यानी कि 5 का मान हमें दे रखा है कितना? 20। तो एक का मान निकालो यहाँ से, एक का मान आएगा कितना? 4। हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया? 4। अब जो पूछे, क्या पूछ रहा है? देखो, पूछ रहा है तो पार्टी में कितनी औरतें हैं? तो औरतें पूछ रहा है ना, तो औरतें तो 6 है ना, तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो 6 से गुणा कर दो। यानी कि 6 का मान निकालना है हमें, तो 6 का मान क्या आएगा? 6 चौक 24। यानी कि महिला कितनी है? 24। महिला कितनी है? 24। जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। समझे? है ना? समझे? आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जो पूछे बता सकते हो आप। है ना? यहाँ पे महिलाएं नहीं बढ़ रही, तो महिलाएं हमने सेम की, सेम की। और क्वेश्चन देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 154 को देखो। क्वेश्चन नंबर 154 को आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 154 क्या दे रखा है, आपने पढ़ा कि क्वेश्चन नंबर 154 जो दे रखा है, हमें बोल रहा है 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे का। ठीक है? यानी कि कोई आटा है, जैसे रोटी करते हैं ना, तो क्या करते हैं, आटा उसमें पानी भी डालते हैं, तो आटे में पानी, आप क्या करते हो, स्वाद के लिए आटे को चीनी भी मिला लेते हो, चीनी मिलाते हो कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पे गुथे हुआ आटा है, तो उसमें शक्कर और आटा है ना। देखिए कितने किलोग्राम है? 9 किलोग्राम। समझने की कोशिश कीजिए, टोटल 9 किलोग्राम है। उसमें शक्कर और आटे, शुगर, यानी देखिए शक्कर और आटा, शक्कर और आटा, शक्कर और आटा का प्रारंभिक अनुपात कितना है? 2:7 है। समझे? फिर बोल रहा है यदि जौन और अधिक शक्कर मिला दे, जौन जो है इसमें कुछ शक्कर मिला देता है, कुछ शक्कर मिला दी इसमें, हमें नहीं पता कितनी मिलाई, तो मिश्रण का अनुपात कितना हो गया? 2:5 हो गया। कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है, ये पूछ रहा है, एएलपी में पूछा गया है, आरआरबी एएलपी। तो देखो क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। क्या मिला रहा है? शक्कर मिला रहा है। क्या नहीं मिला रहा है, उस पर फोकस करना है। क्या नहीं मिला रहा है? आटा, आटा नहीं मिला रहा है। पहले आटा कितना था? 7, तो अब भी कितना होना चाहिए? 7 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 बदल गया भाई। तो आटा को करो सेम, आटा को करो सेम, यानी कि 7 और 5 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35। कितना आएगा? 35। यानी कि मुझे इसे 35 बनाना है, इसे ही 35 बनाना है। तो 7 में कितने से गुणा करूंगी 35 बन जाए? तो 5 से गुणा करोगे। अब 5 में कितने से गुणा करूंगी 35 बन जाए? 7 से गुणा करोगे। 9 को साइड में कर दो थोड़ी देर के लिए, तो देखो कितना आएगा रेशियो नया? 5 2 10, रेशियो 7 35, कितना आ गया? अब यहाँ पे नया रेशियो कितना आएगा? 7 2 14, रेशियो 7 35। अब देखिए आटा 35 था, अब 35 है। अब आटा हमने नहीं मिलाया, तो सेम हो गया कि नहीं? और हमारा कितना था? 9 किलो का मिश्रण था, 9 किलो का मिश्रण था, जो कि यहाँ पे टोटल मिश्रण देखिए कितना है? 35 10 45। कितना है? 45 का मान दे रखा है 9 किलो। कितना दे रखा है? 9 किलो। इसे सॉल्व करोगे तो देखिए एक का मान कितना आएगा? 9/45 उधर पहुंचा दो, चाहेंगे 9 से गया 1/5 किलो। एक का मान आ गया 1/5 किलो, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 1/5 किलो। अब देखिए शक्कर कितना मिलाया है? शक्कर उसने 10 से कितना हो गया? 14। कितना मिलाया? 4 ऐड किया है, कितना? 4। यानी कि हमें चाहिए 4 का मान, एक का मान 1/5, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 1/5 में गुणा हो जाएगा 4 का, मल्टीप्लाई फैक्टर से 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4/5 किलो मिलाया, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है। देखिए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्राम में, ऑप्शन हमें दे रखा है ग्राम में, किसमें दे रखा है? ग्राम में। तो इसको आप आसानी से ग्राम में बदल सकते हो कि नहीं? 4/5 किलो है, देखिए 4/5 किलो है, इसको ग्राम में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? 1000 से। 1000 से गुणा करोगे तो 5 से ये कितनी बार? 1000 200 बार, 200 बार गया। 200 × 4 कितना हो गया? 800 ग्राम। कितना आ गया? 800 ग्राम।
आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, करेक्ट आंसर। आई थिंक अब आपको ये सवाल जो है समझ आ गया होगा कि कैसे हमें करना है, जो नहीं मिला रहा उसको करना है सेम, समझे। क्वेश्चन नंबर 154 हो गया। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 देखो, ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 155 को सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 क्या दे रखा है हमें, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 155, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। दो संख्या हमें नहीं पता क्या है वो, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 17:28, है ना। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, देखिए छोटी संख्या तो आपको दिखाई दे रही है ना 17 है, तो इसमें बोल रहा है 6 जोड़ दिया जाए। कितना ऐड कर दिया जाए, 6। 6 जुड़ जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 1320 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 13 रेशियो 20 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 रेशियो 20 हो जाता है। तो बड़ी संख्या का मान पूछा है, बड़ी संख्या का मान पूछा है। मान क्या है, किसमें पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में सही समझिएगा। यहाँ पे कौन सी छोटी संख्या को बढ़ा रहा है ना, वो छोटी संख्या ये है, इसको बढ़ा दिया उसने 6, तो लेकिन वो बड़ी संख्या को थोड़ी बढ़ा रहा है मेरे भाई, बड़ी संख्या को नहीं बढ़ा रहा, समझिएगा। वो बड़ी संख्या को नहीं बढ़ा रहा, यानी कि बड़ी संख्या 28 है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे भी 28 होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग है हमारी संख्या। अरे ये अलग है तो इनको करो सेम, इनको करो सेम। कैसे, निकालो पहले एलसीएम, निकालो पहले एलसीएम। तो आप बोलोगे 28 और 20 का एलसीएम लेना थोड़ा कठिन हो रहा है। हाँ कठिन हो रहा है, तो क्या करोगे, तो समझो क्या करोगे। तो कैसे एलसीएम लेते हैं, जब दो नंबर्स का एलसीएम लेना बताता हूँ आपको, दो नंबर्स का एलसीएम लेना सिखाता हूँ। जैसे हमें 28 और 20 दे रखे हैं, 28 और 20 का एलसीएम लेना है, तो इनका निकालिए पहले रेशियो, इनका निकालिए रेशियो। तो ये रेशियो निकालो कि ये किससे डिवाइड हो रही है, 4 से, 4 से ये 7 बार, और 4 से ये 5 बार, 7:5। यहाँ तक कोई डाउट, रेशियो निकाल लिया। अब या तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो किसी भी संख्या में, या आप उधर कर दो, दोनों का सेम आएगा। देखो किसी भी एक तरफ कर दोगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम, 7 का उधर करोगे कितना आएगा, 140, है ना। और 28 पंजे 140, यानी कि सेम ही आएगा। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 140, कितना आ रहा है, 140। यानी कि 28 में कितने से गुणा करोगे, 140 से बन जाए। देखो 28 में कितने से गुणा कर रहे हैं, 5 से, इंटू 5। और 20 में कितने से गुणा करोगे, 140 बन जाए 7 से, इंटू 7। समझे, दो संख्याओं का एलसीएम निकालो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एलसीएम आ रहा है 140, समझे, 140। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, देखिए आगे करते हैं सॉल्व। 17 पंजे 85, रेशियो 28 पंजे 140। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ गया, 91, रेशियो 140। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्या मिला रहा था, जो नहीं मिला रहा था, इसको बड़ी संख्या को नहीं मिला रहा, तो 140 के 140 सेम कर ली हमने। अब देखिए कितनी बढ़ाई है, यहाँ पे देखो रेशियो वाली संख्या कितनी बढ़ाई है उसने, 85 थी और 91 हो गया, यानी कि उसने 6 बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है, रेशियो में 6 बढ़ाई है, और रियल में भी 6 बढ़ा रहा है। देखो रेशियो में भी 6 बढ़ा रहा है वो, और रियल में भी 6 बढ़ा रहा है, यानी कि 6 बराबर 6, तो एक का मान क्या आएगा, एक ही आएगा। अब एक का मान एक आएगा, तो आप कुछ बता सकते हो कि एक का मान जो भी 85 रहेगा 140 ही रहेगा, क्योंकि एक का गुणा किसी में भी कर लो चेंज नहीं होगा। पूछा है तो बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या कौन सी, 140, तो 140 पे एक का गुणा करोगे तो 140 ही आएगा हमारा आंसर। क्या आएगा, 140 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, है ना। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर देखो 156, क्वेश्चन नंबर 156 देखो,
क्वेश्चन नंबर 156 सेम सवाल है, सेम सवाल है, को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 156, मैं आप पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक सवाल कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 आपने पढ़ लिया, तो चलिए करते हैं सॉल्व। देख क्वेश्चन नंबर 156 क्या दे रखा है हमें, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात, कोई थैला है उसमें बोल रहा है लाल यानी कि रेड, और हरी यानी कि ग्रीन, है ना, ग्रीन, गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए, यानी कि लाल गेंद शामिल कर रहा है कितनी, 7, कितनी ऐड कर रहा है, 7 कर दिया जाए तो लाल और ही गेंदों का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो थैले में हरी गेंदें कितनी है, थैले में हरी गेंदें कितनी है, तो हमें बताना हरी गेंदों की संख्या। समझिएगा, क्या मिला रहा है, लाल गेंद मिला रहा है, लेकिन हरी गेंद थोड़ी मिला रहा है, हरी गेंद तो सेम होनी चाहिए। तो देखो हरी गेंद यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी 9 होनी चाहिए, लेकिन क्या है, सेम नहीं है, यानी हरी गेंद नहीं मिला रहा तो सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है तो सेम करनी पड़ेगी। 9 और 6 को सेम करोगे तो क्या एलसीएम लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम आएगा 36, 36 आएगा, यानी कि 9 को 36 बनाओगे 4 से गुणा करोगे, और 6 को 36 बनाओगे तो 6 से गुणा करोगे। देखिए एलसीएम 36 नहीं 18 आएगा, और छोटा कर लो ना, क्यों इतना बड़ा करना है। देखिए एलसीएम आएगा 18, 9 और 6 का एलसीएम 18 आएगा, है ना। अब 9 में कितने से गुणा करोगे, 18 बन जाए 2 से, 6 में कितने से गुणा करोगे, 18 बन जाए 3 से। समझे, अब देखिए सॉल्व करो इसे, 4 दून 8 रेशियो 9 दून 18, ये कितना आएगा, 5 15 रेशियो 18। समझे, अब देखिए ग्रीन ग्रीन गेंदें सेम हुई क्योंकि उसने ग्रीन वाली गेंदें नहीं मिलाई थी, अब नहीं मिलाई थी लेकिन रेड वाली तो मिलाई है, रेड वाली देखो कितनी बड़ी है, 8 से होगी 15, तो यानी कितनी बढ़ गई, 7। यहाँ रेशियो में भी 7 बढ़ रही है और रियल में भी 7 बढ़ रही है, क्योंकि रेशियो में भी 7 बढ़ रही है और रियल में भी 7 बढ़ रही है, तो एक का मान कितना आएगा, एक ही आएगा, कितना आएगा, एक ही आएगा, कितना आएगा, एक ही आएगा। और पूछा क्या है हमें, तो पूछा है थैले में हरी गेंद है, तो एक का मान, एक तो 18 का भी मान कितना हो जाएगा, 18, हमारा आंसर क्या हो गया, 18, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, है ना। आई थिंक आपको इस सवालों में कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 157। मैंने ऐसे कुछ सवाल रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, क्या दे रखा है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, किसी विद्यालय में लड़कों बॉयज और गर्ल्स, लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, 8 और लड़के आ गए +8, उसके बाद लड़की और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो समझो कैसे करोगे सॉल्व, देखो लड़के बढ़े हैं ना, लेकिन लड़कियां थोड़ी बढ़ी हैं, अगर लड़कियां नहीं बढ़ी हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लड़कियां 7 है, यहाँ पे 1 है, यानी 7 और 1 को 7 बनाओगे, समझ रहे हो, 7 और 1 का तो एलसीएम 7 ही आता है, तो यानी कि मुझे इस वाले रेशियो में 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस वाले में 7 से गुणा करूंगा तो ये दोनों 7 7 बन जाएंगे। समझे, यानी कि अब लड़कियां जो नहीं बढ़ी थी ना, अब सेम होगी दोनों तरफ, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। समझे, अब देखिए लड़के बढ़ रहे थे, लड़के 5 से कितने हो गए, 7, कितने बड़े रेशियो में, कितने बड़े हैं, देखो 2, रेशियो में 2 बढ़े, यानी कि 2 का मान हमें दे रखा है रियल वाला, 1 का मान कितना आएगा, 4। अब बोल रहा है प्रारंभ में स्कूल में, क्या बोल रहा है,
तो आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर, आरंभ में कितना रेशियो था 5 और 7, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा 5 और 7 का 2 का अंतर आएगा कि नहीं, 2 का अंतर आएगा। तो 2 का मान पूछा, 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करोगे 2 में, तो 4 दूनी 8, यानी कि अंतर कितना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना। आई थिंक आपसे कुछ भी पूछ ले इस सवालों में तो आप फोड़ के आओगे इन सवालों को, है ना। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 158 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 158 क्या दे रखा है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा क्या है चेंज है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158 थोड़ा चेंज है लेकिन अच्छा सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 158, देखिए एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 4:5, 4:5। फिर बोल रहा है 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हुए, इसमें नए लड़के 4 और कितने, 4 लड़के शामिल हुए, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। समझिएगा यहाँ पर रेशियो नहीं दे रखा है बॉयज और गर्ल्स, समझिएगा एक बात समझिए कि पहले लड़के कितने थे, बी, मान लिया बी लड़के थे, और लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए पहले बी थे और इसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120%, समझिएगा बी लड़के थे 120% बढ़ गए, है ना। तो कक्षा में लड़कों की संख्या, देखिए ऐसा कीजिए यहाँ पे मैं इजी तरीके से बताता हूँ आपको, ऐसा करो यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं दे रखा ना, तो कैसे करोगे देखो, जब भी अगर परसेंटेज में वृद्धि बोले ना, तो या तो ऐसा करो कि यार डायरेक्ट वृद्धि कर दो इसमें, तो यार ऐसा करो कि इसको मान लो 400 100 से गुणा कर दो, रेशियो में गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो 400 से गुणा 100 से गुणा कर दे तो 400 लड़के थे और 500 लड़कियां थी। अब 400 लड़कों में वृद्धि हुई कितनी, 20% की वृद्धि, तो 400 में 20% की वृद्धि, 400 में 20% की वृद्धि यानी कि 400 इंटू 120%, परसेंटेज से ये दोनों कैंसल, 12 चौक 48 यानी कि 480, कितनी होगी 480, समझिएगा 480, यानी कि 20% की वृद्धि करने के बाद लड़के कितने हो गए 480, कितने हो गए 480, लेकिन लड़कियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगर लड़कियों में वृद्धि नहीं हुई तो पहले 500 थी, अब भी कितनी रहेगी 500 ही रहेंगी। कोई डाउट, नहीं डाउट। तो देखो क्या बोला, 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हुए, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। देखिए बढ़ कितने गए, लड़के कितने बढ़ गए 400 से 80 बढ़ गए रेशियो में, ये रियल वाले नहीं है हमें यार, रेशियो वाला ना, रेशियो में 80 बढ़े हैं, लेकिन रियल में बोल रहा है 4 लड़के, 4 लड़के, 80 का मान 4, तो एक का मान कितना आएगा हमारा 4/80, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जी, 4 से 1/20, मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा 1/20 आ गया। और पूछा है हमें तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है 500, हमें निकालना है 500 का मान, तो 500 में मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करोगे इंटू 1/20 तो आ जाएगी लड़कियां, तो जीरो जीरो कैंसिल, 2 से 50 25 बार, यानी कि हमारी लड़कियां कितनी है 25, कितनी है 25, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, लड़कियां कितनी हमारी 25, समझे, हमारा राइट आंसर डी। समझे किस तरीके से करना है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं दे रखा था, तो हमें सिर्फ लड़कों को बढ़ाना था, लड़कों को हमने बढ़ा दिया, हमने क्या किया, हमने 100 से गुणा कर दिया ताकि हम आसानी से परसेंटेज निकाल सके, समझिएगा आसानी से परसेंटेज निकाल सके। अगर आप 100 से गुणा ना करें फिर भी हमारा आंसर सही आएगा, देखिए कैसे, चलिए मान एक करा देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको किसी भी तरीके से। चलो मैंने इसमें 100 नहीं बढ़ाया, कुछ भी 100 से गुणा नहीं किया मैंने, 100 से गुणा नहीं किया मैंने, समझिएगा। तो देखिए 4 को 20% बढ़ाओगे लड़कों को, 4 इंटू 120%,
20% बढ़ाओगे, 120% को उठाओगे, 100 से गुणा लगाओगे, ये तो जीरो कैंसल, तो कितना आ गया 12 चौक 48 बट्टे 10, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 4.8, यानी कि लड़के कितने हो गए 4 पे 4.8 हो गए, पॉइंट में आ रहा है ना, इसलिए मैंने 100 माना था, क्योंकि ताकि कोई भी संख्या पॉइंट में ना आए। देखिए लड़के कितने हो गए 4.8, लेकिन लड़कियां तो उतनी रही 5, समझिएगा। अब देखिए लड़के कितने बड़े हैं, यहाँ पे रेशियो में कितने बड़े 0.8, 0.8 बढ़े, 0.8 बढ़ रहा है रेशियो में, लेकिन रियल में बढ़ रहे हैं 4। यहाँ से एक का मान निकालोगे तो क्या आएगा, पॉइंट को उठाओगे और 10, देखो पॉइंट को उठाओगे तो 10 लगाओगे, सिंपल सी बात है, और यहाँ से एक का मान निकालोगे तो उधर पहुंचाओगे तो कितना हो जाएगा 40/8, सॉल्व करो तो, और 8 से 40 कितनी बार 5 बार, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5, एक का मान 5 मल्टीप्लाई फैक्टर 5, लड़कियां पूछी लड़कियां 5 रखा है, तो 5 में मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 25, फिर भी हमारा आंसर 25 ही आएगा, समझे, फिर भी हमारा आंसर 25 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से सवाल को कर सकते हो बिना जीरो लगाए, मैंने जीरो इसलिए लगाया यहाँ पे, 2 जीरो 100 से इसलिए गुणा किया ताकि कोई भी नंबर पॉइंट में ना आए, पॉइंट जो क्या होती है कैलकुलेशन बढ़ा सकती है, समझे, कैलकुलेशन बढ़ा देती है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आई थिंक आपको ये सवाल जो है अब समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 159, क्वेश्चन नंबर 159 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 ना, क्वेश्चन नंबर 159 आई थिंक आपने पढ़ा होगा, आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 159 क्या दे रखा है, गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का, ठीक है, देखिए गुथा हुआ आटा है जिसमें चीनी चीनी है और आटा है, किस अनुपात में दे रखा है, का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उस 22 किलो की लोई में 22 किलो की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी को, देखो 22 किलो की लोई, ठीक है, पूरी लोई, लोई होती ना लोई, लोई में चीनी और आटे का अनुपात 4:7 था, तो टोटल लोई कितनी थी 22 किलो की, समझे। अब आगे बोल रहा है कि लोई में जस्टिन ने आटा डालकर, क्या मिला रहा है, वो आटा मिला रहा है, आटा मिला रहा है, आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया, बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया, इजी सवाल है, इससे भाइया सवाल कोई नहीं है, देखिए समझिए क्या मिला रहा है, आटा मिला रहा है, क्या नहीं मिला रहा है, इस पर फोकस करना है हमें, क्या नहीं मिला रहा है, चीनी नहीं मिला रहा है, अगर चीनी नहीं मिला रहा है तो चीनी पहले 4 थी तो अभी भी तो 4 होनी चाहिए कि नहीं, अभी भी 4 होनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे 4 यहाँ पे भी 4 होनी चाहिए, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको 4 बनाओगे तो क्या करोगे 2 से गुणा, पूरे रेशियो में 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो 5 दून 10, समझे, 5 दून 10 हो गया। अब देखिए रेशियो में कितनी बड़ी है, पहले देखिए हमें रियल दे रखा है 22 किलो, तो यहाँ पे रियल में कितना रेशियो हो जाएगा 7 4 11, रेशियो में 11 और रियल में 22 किलो, एक का मान कितना आ गया 2, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 2, और रेशियो में कितना बढ़ा दिया उसने 7 से 10, कितना बढ़ा दिया 3 बढ़ा दिया, 3 का मान पूछा मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करो 3 में, तो कितना आ गया 6, हमारा राइट आंसर 6, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 160 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है ना। आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल होने वाला है क्वेश्चन नंबर 160, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 160। पढ़ा आपने क्वेश्चन नंबर 160, देखो क्या दे रखा है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल, कोई सिल्वर है उसमें कॉपर है, देखो कॉपर कॉपर जिंक और निकल,
है ना। निकेल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में, यानी कि ये टोटल राशि जो है ना, जिसमें कॉपर, जिंक और निकेल है, वो कितने किलो की है? 54 किलो की है। वो कितने किलो की? 54 किलो की। तो यहाँ पे रेशियो में टोटल कितनी हो जाएगी? 4 3 7 9, यानी कि 9 का मान हमें दे रखा है 54, तो 1 का मान कितना आ गया? 6। समझे? 6 किलो। हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया? 6, है ना। अब देखिए, बोल रहा है किलो की धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। क्या बोल रहा है? जिंक जोड़ने को बोल रहा है। जिंक, कितना जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए, ये बोल रहा है ना। तो देखो, समझो, इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जिंक मिला रहा है, 3 रेशियो दे रखे हैं। अगर जिंक मिला रहा है तो क्या नहीं मिला रहा है? जिंक मिला रहा है तो क्या नहीं मिला रहा है? तो वो कॉपर और निकेल नहीं मिला रहा, यानी कि जितनी कॉपर और निकेल पहले थी उतनी ही कॉपर निकेल अब रहेगी मिलाने के बाद। यानी कि पहले जिंक, कॉपर और निकेल कितनी थी? टोटल 4 और 2 6 थी। देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले कॉपर और निकेल 6 थी, तो मिलाने के बाद भी हमने तो जो मिला नहीं रहा ना कॉपर निकेल, तो अब भी 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉपर निकेल कितनी होगी? 3। ये तो अलग अलग होगी ना, 2 1 3 हो रही है, यहाँ पे 4 और 2 6 हो रही है, यानी कि इसकी मात्रा, कॉपर और निकेल की मात्रा अलग होगी। तो सेम करोगे तो देखो, 6 और 3 को सेम करोगे तो 6 एलसीएम आएगा इनका। यानी ऊपर तो 6 ऑलरेडी है, लेकिन हमें नीचे 6 बनाना है, तो नीचे वाली में 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाले पूरे रेशियो में 2 से गुणा। समझिएगा, इस पूरे रेशियो में 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करोगे इस पूरे रेशियो में, तो ये 2 से, ये कितना हो जाएगा? 4, तो दूगा 4, ये 5 दून 10, और ये 1 इंटू 2 2 आएगा। कितना आएगा? 2। समझे? ये कितना आएगा? 2। 2 आ गया। अब देखिए, क्या नहीं मिला था? कॉपर और निकल। यहाँ पे कॉपर निकल कितना है? 4 और 6। अब जो नहीं मिला रहा, तो यहाँ पे 6, तो वहां पे भी 6 होना चाहिए, यहाँ पे भी 4 और 6 हो गया। हो गया। अब देखिए, हमारा मल्टीप्लाई 6, और जिंक मिला रहा है, कितना मिलाया उसने? 3 से 10 हो गया। कितना मिलाया? 7। रेशियो में कितना मिला है? 7। और 1 का मान 6, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा, तो 6 के 42 किलो, यानी कि उसने 42 किलो क्या मिलाया? जिंक। क्या मिलाया है? जिंक मिलाया है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है हमारे पास। एक और तरीका है क्या? समझो, एक और तरीका ये है, ये आपको समझ आ गया। अब देखो, एक तरीका हमारा ये है क्या, देखो, एक तरीका ये है कि क्या है, कि या तो आप 2 रेशियो बना लो। 2 रेशियो कैसे? अगर आप देखो, जिंक का मिला रहा है तो जिंक को अलग रहने दो, कॉपर और निकल नहीं मिला रहा, और कॉपर निकल नहीं मिला रहा, तो कॉपर और निकल का रेशियो एक इकट्ठा रेशियो बना लो, कॉपर और निकल का। 4 और 2 कितना हो जाएगा? कॉपर निकल का रेशियो 6, है ना। अब भूल जाओ इनको। समझे? समझे? जिंक निकल कॉपर का मैंने संयुक्त बना लिया। अब देखिए, जिंक मिला रहा है, लेकिन निकल और कॉपर नहीं मिला रहा, तो इनका रेशियो कितना हो रहा था फिर? 5। देखिए, 2:5:1 हो रहा था ना, 2:5:1 हो रहा था ना। ये कॉपर, ये निकल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2:1:3, तो हमें 2:1:3 लिखना पड़ेगा ना। देखो कितना था? 2:5:1। तो जिंक तो 5 था ही, तो ये कॉपर और निकल कितना हो जाएगा? 2:1:6। कितना हो जाएगा? 6, यानी कि कॉपर और निकल मिला के कितना हो गया? 6। सॉरी, 2:1:3 होगा ना, 2:1:3 होगा, 3। समझिएगा, 3। तो निकेल और कॉपर 6, जिंक यहाँ पे 3, यानी कि वहां पे 6, तो यहाँ पे 3, इनको नहीं मिला रहा, तो ये अलग कैसे हो गए भाई? तो यहाँ पे 3 2 से गुणा करना पड़ेगा, जब ही तो 6 होगा। ये तो करो, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो गया? 6। अब हो गई हमारे 6 ना। अब देखो, जिंक कितना बढ़ाया उसने? 7। 1 का मान 6, तो 7 का मान इंटू 2, 7 के 42, फिर भी हमारा आंसर वही है। समझे? किसी भी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको जो है आज की क्लास पसंद आई होगी, और आपने अच्छे अच्छे सवाल किए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी हमारा ग्रुप डी में पूछा गया है ना। तो आई थिंक आपको कोई भी डाउट इस क्लास में नहीं होगा। तो चलिए, कल से जो हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।